हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हेतल चौहान फ्रॉम आनंद इंस्टीट्यूट। जैसे कि हम पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ पॉइंट्स ले रहे हैं, तो उसमें से एक ये है कंजंक्शन। कंजंक्शन मीन्स क्या होता है, आज पहले मैं आपको उसके बारे में समझा रही हूँ। कंजंक्शन मीन्स होता है दो सेंटेंस को जोड़ने का जो काम करता है उसको हम कहते हैं कंजंक्शन। दो सेंटेंस को जोड़ने का काम जो करता है उसको कहते हैं कंजंक्शन। मीन्स कंजंक्शन क्या काम करता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है। अब आप पूछो कि जोड़ने का काम कैसे, तो जोड़ने का काम मीन्स हम किसी चीज़ को किससे जोड़ते हैं, एंड, बट, और, है ना, इस टाइप से कुछ वर्ड से हम जिससे सेंटेंस को मिलाते हैं। मैं और मेरा दोस्त बाज़ार गए थे, तो मैं और मेरा दोस्त, है ना, तो मैं के बीच में हमने क्या लगाया था, और को किस इंग्लिश में बोलेंगे एंड। क्या बोलेंगे, एंड। तो जो एंड है ये किसको जोड़ रहा है, मुझे और मेरे दोस्त को, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है ना। मैं मेरा दोस्त बाज़ार गए थे, नहीं, मैं और मेरा दोस्त हम दोनों बाज़ार गए थे। तो ये और से जो हमने मिलाया है उसको बोलते हैं एंड। तो एंड क्या हो गया है, कंजंक्शन। तो उसने क्या किया है, मुझे और मेरे दोस्त को मिलाने का काम किया है। तो हम उसको कैसे कंजंक्शन उससे किससे मिलाएंगे, एंड से। किससे मिलाएंगे, एंड से। तो एंड क्या हो गया है, कंजंक्शन। क्या हो गया है, कंजंक्शन। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं सफल नहीं हो सका। तो मैंने कोशिश की पर किंतु मैं सफल नहीं हो सका। तो ये दो सेंटेंस है ना, मैंने कोशिश की पर मैं सफल नहीं हो सका। तो ये दो सेंटेंस को बीच में जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन। तो हम उन दोनों को बीच में मिलाने का काम कौन करेगा, पर, किंतु, पर। तो उसके लिए क्या आएगा, बट। क्या आएगा, बट। ओके, तो ये बट क्या है, कंजंक्शन है। तो मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रही हूँ जिसमें कंजंक्शन का यूज़ किया गया है, तो उसके द्वारा आपको समझ में आएगी कि कंजंक्शन क्या होता है और दो सेंटेंस को वो कैसे मिलाता है। तो अब मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं कंजंक्शन के, तो इसके द्वारा मैं आपको समझाऊंगी कि कंजंक्शन दो सेंटेंस को कैसे जोड़ने का काम करता है। ओके, तो सबसे पहला है आई कैरीड अ पेन एंड पेंसिल फॉर द एग्ज़ाम। मैं एग्ज़ाम के लिए क्या क्या लेके गया, पेन एंड पेंसिल। ओके, तो पेन एंड पेंसिल, तो ये बीच में सेंटेंस एक तो हो गया आई कैरीड अ पेन, एक सेंटेंस हो गया पेंसिल फॉर द एग्ज़ाम। तो इन दो सेंटेंस को मिलाने का काम किसने किया है, एंड ने। किसने किया है, एंड ने। तो एंड क्या हो गया है, कंजंक्शन। उसने दो सेंटेंस को मिलाने का काम किया है। ओके, सेकंड है दे केम एंड हेल्प अस। दे केम, वह आए, एंड हेल्प अस, और हमारी मदद की। वह आए एक सेंटेंस, हेल्प अस दूसरा सेंटेंस, बीच में एंड से उसको ज्वाइन कर दिया है। तो दे केम, वह आए, एंड हेल्प अस, और हमारी मदद की। तो यहाँ भी दोस्त कंजंक्शन कौन सा है, एंड लगाया हुआ है। उसके बाद है यू मे चूज साइंस और कॉमर्स। यू मे चूज, आप पसंद कर सकते हो, किस में से, साइंस और कॉमर्स, या तो साइंस या तो कॉमर्स। कॉमर्स और साइंस के दोनों के सब्जेक्ट के अंदर से आप कुछ भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। यू मे चूज साइंस और कॉमर्स। तो यहाँ पे कंजंक्शन क्या है, और, साइंस या कॉमर्स। तो ये या के लिए क्या लगाया है, और। तो ये पूरा हो गया यू मे चूज साइंस और कॉमर्स। तो और लग गया है कंजंक्शन।
उसके बाद है द रेस्टोरेंट वाज क्राउडेड। द रेस्टोरेंट वाज क्राउडेड, रेस्टोरेंट में क्या था? क्राउड था, भीड़ थी। बट वी फाउंड अ टेबल, वी फाउंड अ टेबल। अब ये सेंटेंस एक हो गया है, द रेस्टोरेंट वाज क्राउडेड, हो गया एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है वी फाउंड अ टेबल, हमने टेबल ढूंढ लिया। तो द रेस्टोरेंट वाज क्राउडेड, वी फाउंड अ टेबल, रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ थी, हमने टेबल ढूंढ लिया। ये सेंटेंस मैच नहीं खाता जब तक उसके बीच में कंजंक्शन नहीं लगता है। तो इसमें कंजंक्शन क्या आ गया है? बट। रेस्टोरेंट में भीड़ थी फिर भी, किंतु हमने टेबल ढूंढ लिया, हमको टेबल मिल गया। तो बट क्या लगाया? कंजंक्शन बट। तो ये बट अगर नहीं लगा होता तो सेंटेंस मैच नहीं करता था, लेकिन अब हो गया द रेस्टोरेंट वाज क्राउडेड, रेस्टोरेंट में भीड़ थी, किंतु फिर भी, लेकिन फिर भी हमको वी फाउंड अ टेबल, फिर भी हमको टेबल मिल गया, हमको बैठने की जगह मिल गई। तो यहाँ पे कंजंक्शन क्या हो गया है? बट। ही विल सक्सीड इन लाइफ फॉर ही इज फोकस्ड, वह अपनी लाइफ में सक्सेस होगा क्योंकि उसका एक केंद्रित है, कोई चीज़ उसने ठानी हुई है कि मुझे यही करना है ना, फोकस है, उसकी एक जगह पर फोकस है, तो इसलिए वो सक्सेस अपनी लाइफ में होगा। तो ही विल सक्सीड इन लाइफ फॉर, क्या आएगा यहाँ पे कंजंक्शन? फॉर ही इज फोकस्ड। फिर है द स्कूल वाज क्लोज्ड so I went for a movie. The school was closed. One sentence. I went for a movie. Second sentence. अब इन दोनों को बीच में किसने मिलाया है? So. किसने मिलाया है? So ने। The school was closed. स्कूल क्या हो गई थी? क्लोज हो गई थी, बंद हो गई थी। I went for a movie. मैं मूवी देखने के लिए गया। तो द स्कूल वाज क्लोज सो आई वेंट फॉर अ मूवी, इसलिए मैं पिक्चर देखने गया। द स्कूल वाज क्लोज आई वेंट फॉर अ मूवीज। ऐसे कोई बोले तो स्कूल बंद थी, मैं पिक्चर देखने गया, नहीं बैठ रहा था मैच, और जैसे ही सो लगा, इसलिए लगा, उससे सेंटेंस पूरा चेंज हो जाता है। द स्कूल वाज क्लोज सो आई वेंट फॉर अ मूवी, इसलिए मैं पिक्चर देखने गया। ही इज पुअर येट ही इज हैप्पी, वह कैसा है? ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज हैप्पी, वह खुश है। ये क्या हुआ सेंटेंस? ही इज पुअर ही इज हैप्पी, वह गरीब है, वह खुश है। नहीं, बीच में क्या लगा है? येट। ही इज पुअर, फिर भी वह खुश है, फिर भी वह खुश है। ही इज पुअर येट ही इज हैप्पी। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रही है कि ये कंजंक्शन का महत्व कितना होता है सेंटेंस के अंदर, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत होती है, वरना दो सेंटेंस का मेल नहीं बैठ सकता है जब तक कंजंक्शन नहीं लगा होता है तब तक। I cannot talk to you now nor later. I cannot talk to you. मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। Now nor later, अभी और बाद में, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता अभी और बाद में, ऐसा बैठ नहीं रहा ना। तो I cannot talk to you now or later, मैं तुमसे बात ना अभी कर सकता हूँ ना बाद में कर सकता हूँ, है ना अभी ना बाद में। तो इसके लिए क्या लगा बीच में? नॉर। क्या लगा? नॉर। आई कैन नॉट टॉक टू यू नाउ नॉर लेटर। देन आफ्टर, आई रिपोर्टेड लेट बिकॉज आई हैड सम वर्क। आई रिपोर्टेड लेट,
I reported late. I had some work. I reported late, मैंने लेट रिपोर्ट दिया. I had some work, मैं कुछ काम कर रहा था. तो I reported late because, क्या आया है कंजंक्शन? Because. तो उसका कारण बता रहा है ना, मैंने लेट रिपोर्ट दी तो उसका कारण क्या था? I had some work. तो इसके लिए बीच में क्या लगेगा? Because. Because क्या है? कारण. उसका मतलब क्या होता है? कोई कारण होता है. तो I reported late because, क्योंकि I had some work. ओके. फिर है both अरुण and अनुराग appeared for the exam. इसमें देखो बच्चों कंजंक्शन आगे लगा है. को रिलेटिव कंजंक्शन भी होते हैं. कंजंक्शन 3 टाइप्स के होते हैं. उसमें को रिलेटिव कंजंक्शन जो है उसमें इस केस में बोथ कहाँ लगा है? आगे. बोथ मतलब दोनों. पहले ही हमको परफेक्ट बता दिया है कि दोनों. दोनों कौन है? अरुण एंड अनुराग. बोथ अरुण एंड अनुराग अपीयर फॉर द एग्ज़ाम. ओके. तो मैंने आपके सामने ये कुछ सेंटेंस जो बताए हैं, समझाए हैं कंजंक्शन के अच्छे से. अब इसको ये भी आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे दे रही हूँ जो आपको फिलअप करना है, सेल्फ करना है होमवर्क में. तो उसको भी आप ध्यान से देखना और समझ के उसमें फिलअप करोगे. तो मैं कुछ सेंटेंसेस आपको होमवर्क के लिए लिखवा रही हूँ. तो अब मैंने आपके सामने कुछ कंजंक्शन लिखे हैं जिसमें मैंने खुद ने इसमें टिक आउट नहीं किया है, ना करवाऊंगी. आपको इसमें से ब्रैकेट में जो कंजंक्शन दिए हुए हैं उसको इसमें मिला के कहाँ पे ऐड करना है, उसके साथ आपको इसको सेंटेंस को कंप्लीट करना है. मिस्टर आनंद बीट्स हिज सन, ही लव्स हिम. मिस्टर आनंद बीट्स हिज सन, ही लव्स हिम. इसमें किसको आपको कंजंक्शन यूज़ करना है? येट. कौन सा कंजंक्शन है? येट. देन आफ्टर यू मस्ट टेल द ट्रूथ, यू विल बी पनिश्ड. यू मस्ट टेल द ट्रूथ, यू विल बी पनिश्ड. इसमें कौन सा कंजंक्शन है? और. आपको इसमें और को ऐड करना है. रोहन इज़ हार्ड वर्किंग, रेहान इज़ हार्ड वर्किंग. रोहन भी हार्ड वर्किंग है, रेहान भी हार्ड वर्किंग है. कंजंक्शन क्या ऐड करना है? एंड. सो इजी. तो आप इसको कर सकते हो अच्छे से. ही वॉज हंग्री, ही डिसाइडेड टू ऑर्डर सम फूड. फिर है आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, आइसक्रीम. आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ. फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? शौक. फॉन्ड का मतलब होता है शौक. I am not fond of chocolates, आइसक्रीम. यूज़ करना है नॉर का. They ate bananas, apples. Bananas, apples. यूज़ करना है एंड का. We could not go out, it was raining. यूज़ किसका करना है? Because. We could not go out, it was raining. अजय इज़ प्लेइंग चेस, अमर इज़ प्लेइंग चेस. अजय भी चेस खेलता है और अमर भी चेस खेल रहा है. यूज़ करना है एंड का. तो ये भी बहुत इजी है. अब आपके सामने जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं उसमें जो ब्रैकेट में कंजंक्शन दिए हुए हैं उसको मिला के आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं, जो कि ये आपका होमवर्क है और आपको सेल्फ करना है. ओके स्टूडेंट्स. तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो किसके ऊपर था? कंजंक्शन. कंजंक्शन क्या काम करता है? दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है. तो आज हमने ये जो सेंटेंस जो अभी एक होमवर्क में दिया और उसके पहले जो मैंने एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको समझाया है वो आपको ध्यान से सुनना है और उसके बाद जितना भी वर्क मैंने अभी बोर्ड पे करवाया वो सभी नोट डाउन करना है और आपको स्कूल में उसकी नोटबुक सबमिट करवानी है. तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं. ओके. गुड डे, गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू.